leave everything open in Dubai but not your husband. लोग यूरोप अमेरिका से अपने बिजनेसेस लेके दुबई आ रहे थे, कंपनीज दुबई में रजिस्टर करवा रहे थे। क्यों? ठीक है। कि आपका इनकम टैक्स नहीं है। ईरान ने अटैक किया मार्च में, आज के दिन तक ट्रांजैक्शन हुई है सिर्फ 4 बिलियन दिरहम। ओहो। बिलियनियर भी उतना इम्पैक्ट हुआ है और जो एक आम बंदा मेरी तरह वो भी इतना इम्पैक्ट हुआ है। और अभी जो 3 लोग दुबई में जिनकी डेथ हुई है, एक बांग्लादेश से था, एक पाकिस्तान से था और एक नेपाल से था। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि भाई हम वार डैमेजेस को इंश्योर नहीं करेंगे। दुबई इज डेड। पिछले 1 महीने में जब से ये ईरान का इशू हुआ है, सबसे ज़्यादा मनी का फ्लो, पैसे का फ्लो गया है हांगकांग। लेकिन भाई गोरा जो है ना वो मस्त मॉल में रहता है। गोरे को पता है कि भाई मुझे बीच चाहिए, धूप चाहिए, मैंने इंजॉय करना है। सही बात। गोरा दुबई में दोबारा मिसाइल खाने नहीं। दुबई हम जैसे लोगों के लिए है नहीं। क्यों? दुबई ने अट्रैक्ट किया है यूरोप को, बिलियनियर्स को, मिलियनियर्स को कि भाई वहाँ पे आओ, यहाँ पे आके आप को फरारी चाहिए फरारी लो, टेस्ला चाहिए टेस्ला, यार्ड चाहिए यार्ड हाजिर है आपके लिए, चार्टर्ड त्यारा हाजिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुदस्सर स्पीक्स पॉडकास्ट और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दुबई जो कि एक ऐशो इशरत की जगह समझा जाता था और जो मौजूदा सूरत हाल है ईरान के अटैक के बाद, अब दुबई किस हालात से गुजर रहा है, वहाँ पर मौजूद जो लोग थे उनको अब कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है, और सबसे अहम बात यह है कि अब जो दुबई आने वाले 1 साल के अंदर हमें नज़र आएगा, क्या कोई इसकी तवक्को कर रहा था या नहीं कर रहा था। आज की इस पॉडकास्ट में दुबई के हवाले से खुसूसी तौर पे बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ जो मौजूद हैं मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं और ट्रैवल व्लॉगर हैं, हमाद खान को हमने दोबारा फिर ज़हमत दी है कि आज दुबई के हवाले से हमें बताएं कि अब मौजूदा दौर के अंदर दुबई इस वक्त किन हालात से गुजर रहा है। तो इस पर बात करेंगे। हमाद भाई, थैंक यू सो मच, आपको दोबारा फिर ज़हमत दी है। बहुत शुक्रिया जी। और जैसा कि मैंने कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो दुबई पे बात करेंगे और दुबई को भी हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल है। सबसे पहले तो ये बताएं कि दुबई क्या था, जो एक दुबई पूरी दुनिया के अंदर मशहूर था, क्या क्या ऑफ़र्स करता था, क्या लाइफस्टाइल था, क्या वहाँ पे खसूसियात थी। पहले ये बताएं ताकि हम दूसरी चीज़ को दोबारा अच्छे तरीके से समझ सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। जो दुबई की करंट सिचुएशन है उसको समझने के लिए उसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है कि दुबई क्या था, वहाँ पे क्या होता था, दुबई क्या ऑफर करता था। मैं ये बनाया कि पहले ज़हन बने कि था क्या दुबई। यस यस। क्योंकि आपने सुना होगा, कहा जाता था कि दुबई इज दिस सेफेस्ट प्लेस, सेफेस्ट सिटी इन दी वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसा ही था। और वो था। यानी मैं दुबई जाता था तो मैं देखता था लोगों की गाड़ियां सड़क पे ख़राब हुई पड़ी हैं, लोग इंजन बंद करते थे, घर चले जाते थे। डिस्कवरी वाला आता था, रोड से गाड़ी उठाता था, गाड़ी फिक्स होती थी और उनके घर डिलीवर हो जाती थी, और वो जितना भी उसका कॉस्ट बनती थी वो ले लेते थे। और दूसरा ये है कि सेफेस्ट सिटी के बारे में एक बड़ा कोट है दुबई के बारे में कि यू कैन लीव एवरीथिंग ओपन इन दुबई बट नॉट योर हस्बैंड। अच्छा। हाँ, कि आप अपने हस्बैंड के अलावा हर चीज़ को दुबई में खुला छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हस्बैंड का क्या मामला है, ख़राब हो जाते हैं वो हम कभी और बात करेंगे। ठीक ठीक ठीक। क्योंकि अभी जो टॉपिक है तो दुबई सेफेस्ट प्लेस था। अच्छा, सेफेस्ट प्लेस था। आप देखेंगे, आप बहुत सारी जो टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं आप देख लें, आप यूरोप में चले जाएं वहाँ पे आपको कल्चर मिलता है, आप तुर्की चले जाएं आपको रिच कल्चर मिलता है, जो उनकी कल्चरल प्लेसेस हैं आप वहाँ पे घूमते हो। आप अगर ग्रीस चले जाएं, थाईलैंड चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, आपको रिच बीचेस मिलते हैं, आइलैंड्स मिलते हैं। वो लोग ये चीज़ बेचते थे। दुबई ने क्या बेचा? दुबई ने लाइफस्टाइल बेचा। यानी आप दुबई पैसा लेकर आए, ठीक है, आपको किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, ना आपने टैक्स देना है। सही। और दुबई में आज आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो वो सुबह आप उठते हैं वो आपके 2 रुपये बने होते थे। सही। इन्वेस्टमेंट बेहतरीन इन्वेस्टमेंट। यानी लोग यूरोप
अमेरिका से अपने बिजनेसेस लेके दुबई आ रहे थे, कंपनीज दुबई में रजिस्टर करवा रहे थे। क्यों? ठीक है। कि आपका इनकम टैक्स नहीं है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इनकम टैक्स। हम्म। और सेफेस्ट प्लेस जैसे मैंने आपको बोला, और हब बना हुआ था आपकी इकॉनमी से रिलेटेड भी। यस, रियल एस्टेट वर्ल्ड हब बना हुआ था। हम्म। उसका आप ये देख लें कि जो दुबई एयरपोर्ट है वो 2025 में दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट हो गया था, दुबई एयरपोर्ट। और 95 मिलियन लोगों को दुबई ने एंटरटेन किया है। अच्छा, दुबई एयरपोर्ट ने 95 मिलियन लोग, बहुत बड़ी तादाद है। बहुत बड़ी तादाद है। और दुबई ने पिछले साल पहले 6 महीने में सिर्फ 456 बिलियन डॉलर कमाए थे, जिसका 20% टूरिज्म है। सही। और ऑयल एंड देन जो दुबई की पोर्ट है, जो तजारत होती है वहाँ पे। तो ये है दुबई का पस मंज़र कि दुबई दुनिया को क्या पेश कर रहा था बिजनेस वाइज। परफेक्ट। आप ये देख लें, उनकी जबल अली जो पोर्ट है वो दुनिया की बिजिएस्ट एयरपोर्ट, बिजिएस्ट पोर्ट थी। ठीक है। सही। तो वहाँ पे लोग सामान लेके आते थे। अच्छा, लोगों को सिर्फ यही पता है कि दुबई में सामान आता है और दुबई आगे दे देता। नहीं, उस जबल अली पोर्ट के साथ पूरा एक बिजनेस हब था जहाँ पे स्पेयर पार्ट्स आते थे, सामान असेंबल होता था और वो फिर दुबई आगे दुनिया को बेचता था। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो दुबई ऑफर कर रहा था। टूरिज़्म अब की अगर हम बात करें तो दुबई में आप देख लें, किसी और जगह का 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज़ आपको दुबई के 2 स्टार होटल्स में मिल रही होती थी। यानी कि जिस भी एंगल से आप बात करेंगे वहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और बड़ी, आप कह लें कि एक स्टाइलिश फॉर्म के अंदर मिल रही थी। लेकिन जैसे ही ये ईरान और अमेरिका का एक क्लैश सामने आता है और हमने देखा कि ईरान ने हर उस कंट्री के ऊपर, उस खित्ते के ऊपर अटैक किया जहाँ से अमेरिका के बेसिस वगैरह मौजूद थे। दुबई को खुसूसी तौर पे क्या आप समझते हैं कि इसको टारगेट किया गया ईरान की जानब से कि यहाँ पर अगर हम कोई इम्पैक्ट करेंगे तो ये पूरी दुनिया को एक मैसेज जाएगा कि यहाँ से कितनी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। अब आप क्या देखते हैं कि ईरान की, सबसे पहले तो ये बताएं कि ईरान की इसके ऊपर अटैक करने की बेसिक वजह क्या थी? आपको क्या लगता है, आप क्या समझ आती है? यार वो तो अमेरिका बहादुर ठीक है। बैठा हुआ था। तो अमेरिका बहादुर अगर ईरान को मारेगा तो ईरान अब अमेरिका बहादुर को अमेरिका में जाके तो नहीं मार सकता। तो जहाँ जहाँ पे अमेरिका बहादुर मिडल ईस्ट में मौजूद था, ईरान उधर ही हमला करेगा। ठीक है। तो उसमें आप ये देखें कि अगर आपने 10 अटैक किए हैं, उसमें से 6 आपके सही जगह पे लगे तो 4 आपके सही जगह पे नहीं लगे हैं। यानी कि कोई पब्लिक प्लेसेस के ऊपर या कोई इस तरह की चीज़ों के ऊपर भी हिट किया गया। हाँ, जिस वजह से आप ये देखें कि जो फेयरमाउंट होटल है दुबई का, वन ऑफ द बिजिएस्ट होटल एंड वन ऑफ द टॉप होटल इन दुबई, वो हिट हुआ। अच्छा। ठीक। क्रीक होटल था, क्रीक एरिया में जो एक नया एरिया डेवलप हो रहा था, जहाँ पे दुबई ने एक नया एयरपोर्ट बनाना था जिसने 250 मिलियन लोगों को एक साल में एंटरटेन करना था। उस एरिया में एक बिल्डिंग हिट हुई। वो हिट होने का मतलब यह है कि जब आपने इंटरसेप्ट किया ईरान का मिसाइल, तो वो जो मिसाइल था उसने कहीं ना कहीं तो गिरना है। बिल्कुल सही। यानी कि उस इंटेंसिटी के साथ वो नहीं था, लेकिन वही वाली बात है कि कहीं ना कहीं तो उसने वो करना था, गिरना था, मलबा था। और आप ये देखें, सेफेस्ट प्लेस हो और उसमें मिसाइल लग जाए तो लोग रहेंगे वहाँ। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन, मैं इसी की तरफ आ रहा था। मुझे ये बताएं कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, अगर हम सिर्फ होटल्स की बात करें, अब बिज़ी शहर है, हर एक चीज़ के अंदर वो तमाम लोग हैं, तो वो उन लोगों को फिर कैसे जो है वो, एक तो फ़्लाइट्स का वो बंद हुई सबसे पहले, और जैसे कि आपने बताया कि बिज़ीएस्ट एक एयरपोर्ट था, तो मेरे ख्याल में हज़ारों की तादाद में जो है वो फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। तो किस तरीके से लोगों को मैनेज किया गया वहाँ पर? फिर उसमें आप ये देखें कि मैं आपको 2 तरह से समझाऊंगा, आपको इजीली समझ आ जाएगी चीज़ें। एक तो हम देखते हैं, यानी रियल एस्टेट भी, ज़्यादा दुबई का रियल एस्टेट भी टूरिज़्म पे है। यानी रियल एस्टेट लेते हैं, वहाँ पे वो होटल बना देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं, क्योंकि यहाँ तो लोग वहाँ पे काम करने आएंगे। और काम करने वहाँ पे कौन आता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस, इंडिया, यहाँ से लोग आते हैं। हम इस पे बाद में आते हैं। तो वहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही थी वो सारी वो टूरिज़्म
को माइंड में रख के बन रही थी। ठीक है। आप ये देखें कि जनवरी में रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन हुई 2026 में 76 बिलियन दिरहम, अच्छा। सही। और फरवरी में हुई 60 बिलियन दिरहम। और जैसे ही फरवरी में ईरान ने अटैक किया, मार्च में आज के दिन तक ट्रांजैक्शन हुई है सिर्फ 4 बिलियन दिरहम। ओहो। इसी से आप देख लें कि कितना इम्पेक्ट है। आप ऑन एवरेज भी देखें, अगर फरवरी में 60 बिलियन हुआ तो मार्च में आपको 56 बिलियन दिरहम का लॉस सिर्फ रियल एस्टेट में देखने को मिला है। इसके अलावा टूरिज्म का अलग से है, यस। और बाकी जो मामलात है उसमें अलग से लॉस फेस कर रहा है दुबई। मैं जनवरी में गया था दुबई, और उन दिनों में मुझे होटल बहुत मुश्किल से मिला था, हालांकि मेरी सारी प्री बुकिंग थी। आप जाए ज़रा, सारा कुछ फ्री पड़ा हुआ। हाँ, अब तो मेरे ख्याल से हबीबी ऑन अराइवल वीज़ा देंगे। अच्छा। अब भी जो सूरत हाल जा रही है, क्योंकि सर जिसको चाहे 4 ट्रांजिट के साथ भी फ़्लाइट मिल रही है ना, वो निकल रहा है। यानी कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, वो दुबई से ओमान गए, ओमान से उन्होंने यूरोप की फ़्लाइट पकड़ी है। हालांकि दुबई हब होता था, लोग ओमान से पूरे मिडल ईस्ट से दुबई आते थे, दुबई एयरपोर्ट से वापस जाते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अभी लोग कह रहे हैं कि यार दुबई से मुझे पाकिस्तान से भी किसी मुल्क की फ़्लाइट मिल रही है तो बस मुझे निकलना है, दुबई से दुबई छोड़ना है, बस दुबई छोड़ना है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो ईरान का वहाँ पे इशू हुआ है, बिलियनियर भी उतना इम्पेक्ट हुआ है, और जो एक आम बंदा मेरी तरह वो भी इतना इम्पेक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि एयर स्पेस क्लोज है ना, अब ट्रैवल ही नहीं कर सकते। यानी आपका चार्टर्ड त्यारा भी है, लेकिन वो चार्टर्ड प्लेन खड़ा है क्योंकि वो उड़ ही नहीं सकता। चार्टर्ड प्लेन उड़ गया, हिट होगा, ईरान का ड्रोन हिट हो गया, तो दुबई साहब तो बिल्कुल ऐसे पैक हो गए हमेशा के लिए। तो इसलिए सब के लिए जो ये एक इशू बना हुआ है, सबको सेम लेवल पे हिट कर रहा था। अब उसमें ये है कि जिस के पास पैसा ज़्यादा है वो जल्दी निकल रहा है। और अब आप ये देखें 40% लोग तो दुबई में ऐसे हैं जो बेचारी वर्किंग क्लास है। वो वर्किंग क्लास बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, फिलीपीन से है, वो तो आ ही नहीं सकते, नहीं आ सकते ऐसे ही, बिल्कुल। क्यों? वो तो बेचारे 10-10 साल बाद, 20-20 साल बाद अपनी फैमिली को देखते हैं। और अभी जो 3 लोग दुबई में जिनकी डेथ हुई है, एक बांग्लादेश से था, एक पाकिस्तान से था, और एक नेपाल से था। सही मारे भी हम जैसे लोग ही गए। तो इस तरह से जो है लोग भाग रहे हैं, और भागने से 3000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं दुबई एयरपोर्ट पे। ये जब से इशू हुआ है 3000 फ्लाइट, यानी कि हर तरफ से जो है ना उसने ब्लॉकेज वाला ही मामला जो है वो बनाए रखा है। ये बताइए जो लॉस हुआ है, लाइक जैसे आपने बात की है कि वो हिट हुए हैं, तो होटलिंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों ने तो वहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह करवाई भी होती है, और क्या उनको ये सारी चीज़ें दोबारा फिर उनको एंटरटेन करके वही सारा जो इनका लॉस हुआ है उनको दे दिया जाएगा, या फिर वहाँ पे भी उनको किसी ना किसी तरीके से नुकसान ही मिलना है? सही है। इसमें एक तो हम ये बात करते हैं कि जो होटल ऑक्यूपेंसी होती थी टूरिज्म की वजह से, उसमें कितना डेट पड़ा है। यानी जब मैं जनवरी में था तो 83% ऑक्यूपेंसी थी। मुझे रात 1 बजे तक वेट करना पड़ा है अपना होटल रूम लेने के लिए। अच्छा, 1 बजे यस, फुल पैक चल रहा था। और अब ये है कि 21% पे होटल ऑक्यूपेंसी आ गया, और वो भी वो लोग रह रहे हैं जिनको फ्लाइट नहीं मिल रही, मजबूरी। लोग तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो निकले हैं वहाँ से। मैं देख रहा था एक खातून, वो किसी गैर मुल्की खातून थी, और वो दुबई से वो कह रही थी कि मैं शुक्र अदा कर रही हूँ कि मैं इस जहन्नम से निकल रही हूँ। और वो जब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँची है, वहाँ पे जाकर उसने पूरी एक वीडियो बनाई है कि भाई शुक्र है कि मैं सेफली यहाँ से निकल आई हूँ। और उसी वीडियो की बेस पे दुबई डाउन वो वीडियो देखी गई थी। 21 मिलियन लोगों ने वो वीडियो देखी है टिकटॉक पे, 21 मिलियन। और आप बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किए।
कि दुबई जितनी मर्जी मार्केटिंग कर ले 21 मिलियन रीच नहीं जाते, जितने नहीं मर्जी इन्फ्लुएंसर ले ले जो मर्जी कर ले 21 मिलियन रीच नहीं जाते, ऐसे ही लेकिन है। एक सिंपल सी वीडियो ने इतना डेंट डाल दिया दुबई को। रियलिटी बेस्ड थी ना और वो, रियलिटी एक बेस्ड थी, देखिए वो यस। उस वक्त में लोग उस चीज़ को मतलब कि देख रहे थे कि क्या इसका होगा, और वो एक राइट टाइम के ऊपर जब कोई वीडियो इस तरीके से जाती है बिल्कुल। तो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। ये बताएं कि अब आपको क्या लगता है कैसे ये सारी चीज़ें ओवरकम करेगा, कब तक दुबई हमें वही वाला पहला दुबई जो है वो नज़र आएगा, या फिर दुबई इज़ डेड? यार अभी तो दुबई अपने लॉसेस को रिकवर करेगा। क्यों? ठीक है। क्योंकि जितने होटल्स का डैमेजेस है, डैमेजेस हुए हैं, होटल्स वाले गए हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनीज के पास, तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला है कि भाई हम वार डैमेजेस को इंश्योर नहीं करेंगे। दुबई इज़ डेड। यस। तो हॉटलिंग कैटेगरी की अगर हम बात करें, यस, टूरिज्म तो तो बढ़ गया दुबई का। जो जो होटल डैमेज हुआ है हम्म। वार की वजह से, उसका जितना भी डैमेज है वो दुबई अपनी जेब से, जो वहाँ का ओनर है वो अपनी जेब से पे करेगा। क्योंकि वॉर तो एक डेफिनेटली एक सडन जो है वो एक कह लें कि हैपनिंग है, वो कोई उस तरीके से तो होती नहीं, और ना इतनी ज़्यादा कोई चांसेस होते हैं आज जैसे ग्लोबली वर्ल्ड के अंदर वॉर का होना एक बड़ा ख़तरनाक जो है वो सूरत हाल है। तो आपको लगता है कि कोई आने वाले चंद सालों के अंदर या एक साल के अंदर रिकवर कर लेगा, इस तरीके से है इनके अंदर अभी कैपेबिलिटी? यार अगर देखा जाए तो दुबई ने रिकवर तो किया है। हम्म। आप कोविड देख लें, कोविड के बाद दुबई ने बहुत अच्छा रिकवर किया, और बहुत पिछले 4-5 साल जो थे वो दुबई के टूरिज़्म में हर सेक्टर में बूम थे। लेकिन टूरिज़्म कोविड वाज अ डिफरेंट थिंग, हाँ वो तो एक, क्योंकि कोविड में सिर्फ दुबई बंद नहीं था, हाँ ओवरऑल पूरी दुनिया में वो पूरी दुनिया बंद थी। अब यहाँ पे है कि जैसे ही दुबई बंद हुआ, बिजनेसमैन ने अल्टरनेटिव्स देखना शुरू कर दिए। कोविड में सब बंद था, अगर ऐसे ही। दुबई बंद है, कतर भी बंद है, सऊदी अरब भी बंद है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दुबई बंद है, यूरोप खुला हुआ है, चाइना खुला हुआ है, हांगकांग खुला हुआ है। और पिछले 1 महीने में जब से ये ईरान का इशू हुआ है, सबसे ज़्यादा मनी का फ्लो, पैसे का फ्लो गया है हांगकांग। अच्छा, क्यों? उनकी चांदनी हो गई है। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह क्या है कि हांगकांग इज़ बैक्ड बाय चाइना। तो हांगकांग की तरफ कोई भी आएगा वो चाइना बहादुर चाइना खड़ा कहेगा हुआ भाई ऊपर। आओ, आओ ज़रा हांगकांग को छेड़ो। चाइना भी इस वक्त तगड़ा खड़ा हुआ है। तो उसमें चाइना भी थोड़ा सा मैनिपुलेट करके खेल रहा है हांगकांग में। क्यों? चाइना ने अपने लिए बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है, लेकिन हांगकांग में रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जैसा कि चाइना में क्रिप्टो करेंसी बैन है, हांगकांग में नहीं है। सही। तो अगर आपने क्रिप्टो करेंसी का भी पैसा लेके आना है, आप चाइना नहीं लेके आएंगे लेकिन हांगकांग लेके आएंगे, लेकिन हांगकांग की बैग पे कौन खड़ा है? चाइना। चाइना। तो ऐसे ही बिजनेसमैन तो दुबई से जाएगा, वो कहेगा भाई आई डोंट नो, क्योंकि अभी भी आप देख लें, आई डोंट नो, हो सकता है वार सुबह ख़त्म हो जाए, हो सकता है अगले 2 महीने चलती रहे। और जितने महीने वॉर चलेगी उतना ही आपको लॉस होगा। यानी टूरिज़्म सेक्टर में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, $600 मिलियन का लॉस हो रहा है डेली ओहो। टूरिज़्म में। और ये जैसे आप कह रहे हैं कि 2 महीने तक चलती है, तो ये तो बात कहाँ पे चली हाँ जाएगी? जी, आप देखें बिलियंस में जाता है। तो उन बिलियंस को, पहले उन बिलियंस को रिकवर करना है। हाँ। उन बिलियंस को रिकवर करके देन आप अगले बंदे को कुछ ऑफर करोगे कि नो आई एम ऑफरिंग दिस एंड दिस। और आप क्यों, क्या लगता है इस सूरत हाल के बाद लोगों का इन्फ्लक्स उतना ही रहेगा? दुबई होटल्स में चाहे जितनी मर्जी दे ले, फैसिलिटेशन कर लें, जो भी ऑफर्स कर फैसिलिटेशन लें। दे दे, जैसे मर्जी ऑफर्स दे दे, फ्लाइट्स फ्री कर दे, इवन वीज़ा ऑन अराइवल कर दे, लेकिन भाई गोरा जो है ना वो मस्त मोड में रहता है। गोरे को पता है कि भाई मुझे बीच चाहिए, धूप चाहिए, मैंने इंजॉय करना है। सही बात। गोरा दुबई में दोबारा मिसाइल खाने नहीं इस जाएगा। वक्त आपका ये जो मुझे समझ आ रही है कि ये जो टूरिस्ट हजरात हैं वो ट्रस्ट लॉस कर बैठे हुए हैं, दुबई नहीं जाएंगे। टूरिस्ट देन बिजनेसमैन। क्योंकि जो बोला गया था वो बात सही थी, जो दुबई के बारे में बोला जाता था वो सही थी, लेकिन अमेरिका बहादुर की बेस पे
दुबई तरक्की कर रहा था। और इसमें थोड़ा सा जो मुझे लगता है कि अमेरिका बहादुर ही नहीं चाह रहा था कि दुबई में जो इतना इतना बूम स्टैब्लिश आ हो रहा रहा है है जो दुबई। वो ना हो। ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, यस। क्योंकि देखें जब एक हब किसी चीज़ का बन रहा होता है, और जाहिर बात है ये सारी चीज़ें दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी मौजूद है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर दुबई इस तरीके से निकल रहा था जो कि बहुत सारे कह लें कि लोगों को खुड़क रही थी कि ये ना आए आगे। ये एक बड़ा आप वैलिड पॉइंट है। आप ये देखो, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हम लोगों को समझना चाहिए कि कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है। यानी आपने पूरे मिडल ईस्ट ने, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई ने पिछले साल 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है यूएस के अंदर। और यूएस साहिब, अमेरिका बहादुर, जब ज़रूरत पड़ी उसने अपने जहाज़ पकड़े, आहिस्ता आहिस्ता खिसक गए। पीछे होते गए। क्यों भाई, आपको इस दिन के लिए तो पाला था, इस दिन के लिए तो आपको अड्डे दिए थे। यार जंग सही हो रही है या गलत हो रही है, ठीक है, मेरा बॉडीगार्ड है, वो तो मेरे ठीक है, साथ रहे ना। वो मेरे साथ, यानी मुझे गोली लग रही है और मेरा बॉडीगार्ड निकल रहा है। निकल जाए तो ऐसे बॉडीगार्ड का क्या फ़ायदा है। सही है। चले ये बताएं एंड पे कि हमाद भाई कब जा रहे हो दुबई दोबारा? यार अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो जाएंगे। अच्छा, यस। तो आपको लगता है अभी? यार उसकी एक वजह है ना, यानी अब मैं बाय द वे सबसे ज़्यादा दुबई गया हूँ और मैं दुबई को पसंद भी बड़ा करता हूँ। इसीलिए आपको ज़हमत दी आज। लेकिन जो पिछले 1-2 टूर हुए ना मेरे, वो मेरी एक्सपेक्टेशंस उस तरह से दुबई में नहीं रही। अच्छा। क्योंकि एक तो दुबई बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हो गया। यानी आप किसी और जगह पे जाओ, 5 स्टार होटल्स उस बजट में आ जाते हैं जितने दुबई के 2 स्टार या 3 स्टार होटल्स आते हैं। सही। और दूसरा ये है कि ट्रांसपोर्टेशन दुबई में इतनी महंगी हो गई है टूरिस्ट के लिए। यानी आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है तो आपको जो है टैक्सी मिलती है 100 दिरहम की मिनिमम से। और आप किसी और कंट्री में जाएं, यानी फॉर एग्जांपल आप किसी ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में चले जाएं, आप इंडोनेशिया, बाली की एग्जांपल ले लें, तो आपको जो है 100 दिरहम में पूरा एक दिन की ट्रैवलिंग आपकी बड़े आराम से हो जाती है। लेकिन वो ट्रैवलिंग दुबई अलोन ही करता। इसका मतलब हाइप ज़्यादा क्रिएट हुई है। यस। अच्छा। लेकिन वो दुबई हम जैसे लोगों के लिए है नहीं। क्यों? दुबई ने अट्रैक्ट किया है यूरोप को, बिलियनियर्स को, मिलियनियर्स को, कि भाई वहाँ पे आओ, यहाँ पे आके आप को फरारी चाहिए फरारी लो, टेस्ला चाहिए टेस्ला, यार्ड चाहिए यार्ड हाजिर है आपके लिए, चार्टर्ड त्यारा हाजिर है। सही। तो यहाँ पे दुबई का एक चार्टर्ड त्यारा बिक रहा है, वहाँ पे दुबई मेरे जैसे टूरिस्ट के लिए नहीं करेगा। वो कहेगा ठीक है यार, इन टूरिस्ट से मेरा जो खर्चा निकल रहा है निकलता रहे। चले, इस सारी जो डिस्कशन का मेरे ख्याल में जो एक हासिल हमें नज़र आया वो ये कि आने वाले कम से कम 1 साल के अंदर तो हम दुबई को उस लेवल पे नहीं देख रहे जिस तरीके से वो एग्जिस्ट कर रहा था। लेकिन होपफुली ये जो एक वॉर की कंडीशन बनी हुई है ये जल्दी जो है वो ख़त्म हो, क्योंकि ये सिर्फ दुबई के लिए नहीं है, बहुत सारे इसके बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इससे इम्पैक्ट हो रही है। और सिवाय नुकसान के वॉर के अंदर किसी भी तरह का कोई भी मेरे ख्याल में किसी का फ़ायदा तो नहीं होगा किसी भी जंग के अंदर। तो उम्मीद है कि ये हालात जो है वो बहुत जल्द बेहतर होंगे और दुबई के अंदर जो रौनकें थी, जो उनकी एक कशमकश थी, जो उनकी एक जिद्दत थी, वो दोबारा से हम देखेंगे और हमारे भाई जो है वो दोबारा फिर टूर करेंगे, इनसे दोबारा फिर जो है वो दुबई के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि उस वक्त में दुबई जाते कैसा होगा। जाते एक बात कहूँगा कि ऑफ कोर्स दुबई कम बैक करेगा, लेकिन अब कम बैक करना कोविड की निस्बतन बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कोविड के बाद इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा आए थे दुबई में और अभी दुबई में इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं। दुबई को बूम करने के लिए मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी नहीं आती है तो आप भूल जाएं। यानी सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिश टूरिज़्म हब मिडल ईस्ट में कौन था? दुबई था। और दुबई को देख के टूरिज़्म शुरू किया कतर ने, सऊदी अरब ने। और अगर दुबई ही नहीं रहता
तो दूसरे तो ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होंगे। तो इसलिए मिडल ईस्ट की जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़रूरी है, और वो स्टेबिलिटी अमेरिका बहादुर से नहीं आ सकती। इनको देखना पड़ेगा कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, लाइक तुर्की, ईरान। ईरान से भी बात करें, भाई आपका भाई मुल्क है और उसके साथ बैठे हैं पाकिस्तान। जो आप इतने बिलियन डॉलर्स अमेरिका बहादुर को देते हैं, वही आप हाँ, पे अपने इस्लामिक भाइयों को कंट्री, दें हाँ, बिल्कुल और इसके ऊपर अपना एक इन्वेस्ट करें। ब्लॉक बनाएं। ये हो जाएगा तो फिर बाकी सारे मामलात और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि वो यस, देखते हैं वो फिर चलता रहता वो है। एक पूरा एक ऐसे ही है, सिस्टम है, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। ऐसे अगर ही ये है। एक हो जाए तो मेरे ख्याल में तो इससे अच्छी तो कोई और बात नहीं है। बहरहाल दुबई के हवाले से अगर आप भी कोई अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा। अगर आपके किसी अजीज़ के साथ या किसी भी और पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिलेशनशिप के दुबई के हवाले से जुड़ा हुआ है तो उसको भी लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। इस पॉडकास्ट के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।